সকাল থেকে আপনাদের ভোটের খবর দেখাচ্ছি। ছত্তিশগড়ে আজ প্রথম দফার নির্বাচন, মিজোরামে চলছে ভোট। দুপুর 1টা পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ভোট পড়েছে 44.55%। মিজোরামে ভোট পড়েছে 52.73%। দুপুর 1টা পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ভোট পড়েছে 44.55%। প্রথম দফার ভোট চলছে ছত্তিশগড়ে। দু দফায় নির্বাচন ছত্তিশগড়ে। আজ প্রথম দফায় দুপুর 1টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হয়েছে 44.55%। অন্যদিকে মিজোরামে নির্বাচনে দুপুর 1টা পর্যন্ত সেখানে ভোট গ্রহণ শতাংশের নিরিখে 52.73। দেশের 5 রাজ্যে বিধানসভার ভোট গ্রহণ শুরু আজ থেকেই। ছত্তিশগড়ে দু দফার নির্বাচনের প্রথম দফা আজ। মিজোরামে চলছে ভোট গ্রহণ। ছত্তিশগড়ের অবস্থা একটু জানবো, কথা বলবো। ফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি সি प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में दोपहर तक जो वोट परसेंटेज देखा जा रहा है, आज सुकना में जो हमला हुआ है, जो वोटर है उनके हिसाब से ये वोट परसेंटेज दोपहर तक बहुत ही कम लग रहा है। तो ये जो हमला हुआ है, इसके लिए क्या कोई हलचल मची है अभी तक? बता दें कि जो वोट अब परसेंटेज देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं ये जो छत्तीसगढ़ का जो नक्सली बेल्ट है उन तमाम क्षेत्रों में थोड़ा सा नक्सलियों का जो दहशत रहता है। नक्सली लगातार डराते धमकाते हैं। जबकि अभी एक खबर आई है कि कांकेर में जो है नक्सली और पुलिस में मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सलियों की मारे जाने की खबर है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नक्सली हमला करते हैं तो कहीं न कहीं उसका डर जो रहता है, डर के कारण जो है वो मतदाता बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि जो नक्सली है वो ये चाहते हैं कि मतदाता जो है बाहर ना निकले, वोटिंग ना करे, लेकिन फिर भी जो है उत्साह देखा जा रहा है। जो कि अभी तक हमारे पास जो इनपुट है उस इनपुट के हिसाब से 60% वोटिंग इस समय होने की खबर आ रही थी। और निश्चित तौर पर लोग घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने ये हमले किए, फायरिंग किए, उससे थोड़ा सा मतदाताओं में उत्साह कम होता है। तो निश्चित तौर पर जो निर्वाचन आयोग है लगातार इन तमाम चीजों पर लगी हुई थी। और वोटिंग तो लगभग देखा जाए छिटपुट घटनाओं के बाद वोटिंग सामान्य है। जी तिवारी जी, छत्तीसगढ़ माना जाता है वहां पे महिला वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है, और महिलाओं की जो परसेंटेज है यहाँ पे वोट देने आने के लिए, आपने जो तस्वीर भेजा है हम देख रहे हैं, वहाँ पे पुरुषों की लाइन और महिलाओं की लाइन में महिलाओं की लाइन सबसे लंबी है। तो ये जो इलाका है आज जहाँ पे आज पहली दफा का वोट चल रहा है, यहाँ पे 25 ऐसे प्रार्थी भी हैं जो महिलाएं हैं। तो सब मिला के इस बार के जो इलेक्शन आज का फर्स्ट फेज चल रहा है, तो लोगों में इसके लिए क्या भावना है और क्या चाहते क्या है वो? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि महिलाओं को, वाकई में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के मतदाता ज्यादा हैं और महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है मतदान करने आई थी। और ये वही महिलाएं हैं जो घरों की भी जिम्मेदारी संभालती हैं और बाहर की भी जिम्मेदारी संभालती थी। निश्चित तौर पर ये जो मतदाता देख रहे हैं, महिलाओं की कतारबद्ध तरीके से जो है मतदान कर रहे हैं और एक उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है या महिलाओं की अपनी मांग होती है, तो महिलाएं ऐसे समाज से बाहर निकलती हैं और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। निश्चित तौर पर वो आप जो लाइन देख रहे हैं उस लाइन में भी महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम क्षेत्र है, महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। और इस चुनाव में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और चुनाव अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नक्सली क्षेत्र है, उन नक्सली क्षेत्रों में जिस तरह से नक्सलियों ने फायरिंग करके मतदाताओं को डराने की कोशिश की और ब्लास्ट करके डराने की कोशिश की, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। अभी तक हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही कि 60% वोटिंग हो चुकी है। तो कहीं न कहीं ये संतोषजनक वोटिंग मानी जा सकती है। जी
तिवारी जी, आज सुबह से कांकेर में कुछ हमले की खबर आ रही है, सुकमा से कुछ आ रही है। ये जो नक्सली इलाका है और यहाँ पे जो जो समस्या है, जो मुद्दा है इस बार के इलेक्शन के, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बाघेल सरकार के ऊपर कितना यहाँ पे काम कर सकती है, ये सवाल तो बीजेपी भी नहीं उठाएगी। पर फिर भी प्रधानमंत्री ने जब प्रचार किया था यहाँ पे आके, तो ये आदिवासियों के जमीन के ऊपर जाके उन्होंने ओबीसी का फैक्टर सामने रखा था। तो कांग्रेस का पल्ला इसमें क्या कुछ इस बार नजर आ सकता है कि बीजेपी से खफा हो के वो कांग्रेस में आ जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की, जब भी किसी की सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी नॉर्मल बात है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन जो सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार के काम करने के तरीके होते हैं, तो जनता कितना पसंद कर रही है। अब बात करें जो आदिवासी क्षेत्रों में, दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ने आदिवासी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी हैं। चाहे उस क्षेत्र में तेंदू पत्ता का मामला हो या वन उपज का मामला हो, तमाम मामलों को लेकर जो है जो कांग्रेस है, बीजेपी है, दोनों लगातार जो है अपने जनता के बीच में गई और अपना बहुमत बढ़ाने की कोशिश की, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में या जो नक्सली क्षेत्र हैं, कांकेर और बीजापुर तमाम क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या जो वन उपज खरीदी का जो मामला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 6,000 रुपया बोनस देने की बात कही है। वही कांग्रेस ने भी 5500 से 6,000। तो निश्चित तौर पर जो मतदाता हैं वो इन चीजों को देखते हैं कि किस पार्टी की तरफ से हमको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो दूरस्थ एरियो में जो आदिवासी निवास करते हैं, उनका पूरा जीवन दिनचर्या जो होता है वो वन उपज से ही होता है। चाहे महुआ हो, वो तेंदू पत्ता हो, बीड़ी पत्ती हो, इन तमाम चीजों पर रहता है। तो निश्चित तौर पर अब जो है वो जिनको वहाँ पर फायदा मिलेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, तमाम जगहों पर अपना वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस चीज का अभी खुलासा नहीं हो सकता जब तक परिणाम नहीं आते हैं। जी जी, अब तक जो दोपहर तक जो परसेंटेज आ रही है, छत्तीसगढ़ ये एक ऐसा राज्य है जिसने देश के उद्योगपति को बहुत कुछ दिया है, तमाम बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत कुछ दिया है। तो अब ये राज्य मतदाता जो है यहाँ के, वो देश के सामने कौन सा तस्वीर रखेंगे मतदान करने के लिए, जो घर से बाहर निकले हैं। सुबह से इतना हमला हो रहा है जगह जगह पे, उसके बावजूद भी तो शाम तक ये परसेंटेज की क्या उम्मीद है आपको, कहाँ तक जा सकती है? देखिए, आपको बता दें कि अगर हम पिछले जो 5 साल पुराना जो पिछले चुनाव का अगर परसेंटेज की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 65 से 70 के आसपास जाता है। कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर परसेंटेज कम होता है, जो अति संवेदनशील बूथ है। जी, आपको बता दें कि इस समय 3 बज चुका है, यानी कुछ जो संवेदनशील जो बूथ हैं, जो नक्सलियों से घिरा हुआ बूथ है, उन तमाम क्षेत्रों पर, पोलिंग बूथों पर अभी जो है मतदान बंद हो चुका है। यानी ये माना जा सकता है कि जो नक्सली क्षेत्र का है वहाँ पर 3 बजे तक ही वोटिंग देने का अधिकार था, क्योंकि उन तमाम क्षेत्रों पर जब वोटिंग होती है, जो ईवीएम मशीन होती है उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होता है क्योंकि हमला ना हो जाए, वो चीजें होती है, हेलीकॉप्टर से ले आना पड़ता है। तो देखा जा सकता है कि अभी जो वोट ऑफ परसेंटेज जो नक्सली क्षेत्रों में अब तक देखा गया वो 65 के आसपास ही देखा गया है। लेकिन अभी निर्वाचन आयोग की कोई लिस्ट अभी आई नहीं है, जैसे आती है, लेकिन मेरा अनुमान जहाँ तक जा रहा है 65% के आसपास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश जी, श्री प्रकाश तिवारी ছত্তিশগড় থেকে আমাদের প্রতিনিধি কথা বললাম তার সঙ্গে। দুপুর 1টা পর্যন্ত ভোট পার্সেন্টেজ ছত্তিশগড়ে 44.55%, যেখানে মিজোরামে দুপুর 1টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে 52.73%।